मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता माना गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का विवाह देवी रति के साथ हुआ था, जो कामदेव की ही तरह प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती है। परंतु कुछ कथाओं में कामदेव को स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र भी बताया गया है और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। धर्म ग्रंथों में कामदेव का स्वरूप सुनहरे पंखों वाले एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है। इनके हाथ में धनुष और बाण है। इनकी सवारी तोते को बताया गया है। ये तोते के रथ पर विचरण करते हैं, परंतु कामदेव को कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठा हुआ भी बताया गया है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। उसके बाद उनका अगले जन्म में उनकी पत्नी रति के साथ कामदेव का पुण्य मिलन हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार की कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ। तब वो पुत्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, परंतु वे सृष्टि रचना में सफल नहीं हुए। इसलिए यह कार्य अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ और इसे पूर्ण करने की आज्ञा देता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी की बात सुने बिना ही कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव भयभीत हो गया और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से क्षमा प्रार्थना करने लगा। काफी देर तक कामदेव के लगातार विनती करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान दिए। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, तुम्हारा निवास स्थान स्त्रियों के कटाश, उसके केश, राशि, उसकी जांग, वक्ष, नाभि, जांग मूल, उदार, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैशाख महीना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण तथा अमादन नाम के 5 बाण देकर विदा कर दिया। वह धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी थी। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने हुए थे। ब्रह्मा जी से मिलने वाले वरदान के बाद कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम से वशीभूत कर लिया। इसी क्रम में वे भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप धारण कर कान के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो उठा। उसके बाद भगवान शिव ने ध्यान योग से देखा कि उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर गए हैं। जब यह बात कामदेव को पता चली तो वह उसी क्षण भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिव जी पर अपना मोहन नामक बाण छोड़ा, जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। जब यह बात कामदेव की पत्नी रति को पता चली तो वह विलाप करती हुई वहां आ पहुंची। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें रति को विलाप ना करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। आकाशवाणी सुनकर रति ने श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित कर दिया था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। अब अगर कामदेव अनग्न रूप से महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेगा तो इनका उद्धार होगा। इसके पश्चात कामदेव भगवान शंकर के आदेश अनुसार महाकाल वन चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग स्थापना की और फिर घोर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुम अनग्न शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे और द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। शिव के कहे अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। परंतु जन्म के पश्चात श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस सम्राट सुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंबरासुर की रसोई घर में ही जा पहुंची। जब यह बात देवी रति को मालूम हुई तो वह रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई उस मछली को उसने ही काटा और उसमें से निकले उस बच्चे को पाला पोसा
जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई। तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और फिर मायावती रूपी रति से विवाह कर उसके साथ द्वारका लौट गए। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से यह शर्त लगाई थी कि वे उन्हें भी स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के प्रति आसक्त कर देंगे। श्री कृष्ण ने कामदेव की सभी शर्तों को स्वीकार की और गोपियों संग रास भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के भीतर एक भी क्षण के लिए वासना ने घर नहीं किया। तो दर्शकों, आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक